सेफ्टी सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि व्हीकल्स का यूज जितना मिनिमल हो सके वो करें। साइकिलिंग वगैरह यूज करें ऑफिस जाने के लिए। अगर आपका ज़्यादा दूर नहीं है तो थोड़ा पहले निकल के बाई वॉक चले जाए, बिकॉज वेदर ऐसा है कि अभी आप वॉकिंग और साइकिलिंग कर सकते हो, इतनी गर्मी नहीं है। दूसरा, अगर आप ज़्यादा दूर रहते हो तो कार पूलिंग और व्हीकल पूलिंग में एडवाइस करूँगा। सर, बच्चे और बुजुर्गों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे और बुजुर्गों के लिए मेरा कहना यही है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वो काफ़ी हद तक सही है और उसे कंटिन्यू रहना चाहिए। और बुजुर्गों का ऐसा है कि अभी मौसम जो है ना वो ख़राब है, उनके लिए पॉल्यूटेड है, तो ट्राई करें कि ऐसे एरिया में रहें जहाँ पेड़ ज़्यादा है। वॉकिंग वगैरह करनी है तो ऐसे एरिया में करें। ओपनली जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे अपने आप को एक्सपोज ना करें। और सर, आप कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में हो रहा है इस समय? कंस्ट्रक्शन, जी। ओके, कंस्ट्रक्शंस जो दिल्ली में चल रहे हैं उनके बारे में मेरा कहना यही है कि कुछ टाइम तक उनको कंट्रोल कर देना चाहिए। बिकॉज जो एयर में इसे सैंड की डेंसिटी है वो बढ़ा देती है और सैंड पोल्यूशन भी काफ़ी एयर पोल्यूशन में मीन्स एक मेन इफेक्ट होता है। सर, दिल्ली के आसपास जो स्टेट हैं उनमें पराली जलाई जाती है, उससे दिल्ली में बहुत पोल्यूशन आता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि पराली जलाए ना, बिकॉज कई थर्मल प्लांट्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल, थर्मल प्लांट्स में कोल की जगह ना ब्लॉक्स यूज होते हैं अभी बर्निंग के लिए। और गवर्नमेंट ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ हद तक उसमें सब्सिडी भी दी है और कंपलसरी भी किया है कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे एनटीपीसी वगैरह में। तो उस टाइप से कुछ सरकार को प्रोविजंस लाने चाहिए कि लोग पराली को जलाने की बजाय अगर बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जलाना बंद कर देंगे। सर, दिल्ली सरकार ने फूल बीएस और टीबीएस गाड़ियों को दिल्ली में ट्रकों को आने के लिए बैन कर दिया है। जी जी। क्या ये पोल्यूशन के लिए अच्छा है? देखिए, पॉल्यूशन के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली एक आदमी के लिए देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। बिकॉज कोई बंदा है जिसने गाड़ी खरीदी है, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको एकदम से ऐसे बैन कर देना, उसको कितना ज़रूरी काम हमें नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडिविजुअल साइड पे थोड़ा गलत है। सर, हमारी नॉलेज में जो 4BS 3BS गाड़ी है उसमें ज़्यादातर सामान जो है मंडी में ट्रकों में भर के फेस्टिवल आता है, जी जी। उसको भी होता है। हाँ, मेरा वही कहना है ना कि जो हैवी व्हीकल्स हैं वो चलाने वाले कैसे हैं, वो ट्रांसपोर्टर कैसे हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है। अगर उनको आप एकदम से ऐसे बैन कर दोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। मैम, आपका नाम? निधि गुप्ता। मैम, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम? दिल्ली में पोल्यूशन पहली बार नहीं हो रहा, हर साल होता है। ये 1 महीना 20 दिन ऐसे होते हैं जब मौसम पलटता है और सेट इन होता है दूसरा मौसम, तो पोल्यूशन होता ही है। और जो दिल्ली वाले हैं, मुझे लगता है ठीक है, जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल इशू है, उनके लिए एक तकलीफ है, बट बाकी लोगों ने सिर्फ इसका हवा मचाया हुआ है। हम भी दिल्ली में ही रहते हैं एंड आई एम रनिंग सिंस 6-7 years नाउ विद अ वेरी फेमस रनिंग ग्रुप इन दिल्ली। और कोच हैं हमारे, वो सब प्रिकॉशंस लेते हैं इस मौसम में, लेकिन उसकी वजह से हम अपने घर में बैठ जाएं और कुछ और करना बंद कर दें, सुबह की एक्टिविटी बंद कर दें और घर में बैठ जाएं, और फिर अचानक घर से बाहर निकले 15 दिन बाद, तो वो पोल्यूशन और वो मौसम हमको ज़्यादा अफेक्ट करेगा। बजाय के हम रोज़ आए, थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी करें। ज़रूरी नहीं है सब भागे, वॉक करिए, योगा करिए, कुछ भी कर सकते हैं, बट बाहर की हवा ही होती है। हाँ, कुछ टाइम के लिए पोल्यूटेड है, बट उसके लिए बहुत और चीज़ें होती हैं। पानी पिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, अच्छा खाए पिए, तो कोई पोल्यूशन किसी को अफेक्ट नहीं करता। कोई इस पोल्यूशन से मरा नहीं है आज तक। मैम, आप बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी जिनके बच्चों के क्लासेस ही पोल्यूशन के कारण ऑनलाइन कर दिए? ऑनलाइन अब एक फैशन बन गया है, कुछ भी होए ऑनलाइन कर दो, पोल्यूशन है ऑनलाइन कर दो। लेकिन बाकी सारी एक्टिविटी तो ऑनलाइन ही होती है। लोग रात को पार्टी भी करने जाते हैं, दिन में लंच भी करने जाते हैं, बच्चों को भी लेकर जाते हैं, वो तो ऑनलाइन नहीं होता। बट स्कूल ऑनलाइन हो जाता है, तो ये सिर्फ पेरेंट्स और गवर्नमेंट के बचने के तरीके हैं, स्कूल ना जाने के और ना भेजने के। बट बच्चे भी इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी में ही बड़े हुए हैं, तो थोड़ा पोल्यूशन उनको अफेक्ट करेगा, पर वो भी उसके यूज टू हो जाएंगे और होना पड़ेगा अगर उनको यहीं रहना है। बुजुर्गों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्गों की बात अलग है, सी उनकी एक एज फैक्टर है, बहुत मेडिकल इश्यूज होते हैं उनके साथ, उनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। अपना घर में एक्टिविटी करें, बट एक्टिविटी बंद ना करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि कोई एक्टिविटी बंद करने से आपको पोल्यूशन, नॉन पोल्यूशन सब कुछ अफेक्ट करेगा। चलते रहना चाहिए, वो सृष्टि का नियम है। जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्या पोल्यूशन के लिए इस टाइम बंद कर देना चाहिए?
पॉल्यूशन के लिए अगर बंद करना है ना तो सरकार को और बहुत चीजें बंद करनी चाहिए जो चल रही हैं फिलहाल, बजाय कि जिनके घर बन रहे हैं और पोल्यूशन का काम हो रहा है उसको बंद कर दें, कंस्ट्रक्शन के काम को बंद कर दें। जो और डीजल की इतनी कार्स हैं, डीजल की बसेस हैं, उनको उठा के दिल्ली से बाहर फेंक देना चाहिए बजाय कि इस टाइम बंद करने के। मैडम, गवर्नमेंट ने इस टाइम 4 BS और 3 BS जो ट्रकों का आवाजाही है उसको भी बैन कर दिया। वो एक टेम्पररी चेंज के लिए ठीक है कि उस समय पोल्यूशन ज़्यादा है तो आप कुछ एक्टिविटी थोड़े टाइम के लिए रोक लगा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत तकलीफें होती हैं। बट ठीक है, जो ज़रूरत है उस समय कि आप वो काम कर रहे हैं, बट पूरा साल कुछ ना करके ये 10 दिन सब कुछ करना से कुछ नहीं होने वाला। सारी ज़िंदगी यही खेल रहेगा कि ये 15 दिन लोग भी परेशान होंगे, सरकार भी और बाकी लोग भी। तो आप गवर्नमेंट के लिए पोल्यूशन कम करने के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं गवर्नमेंट के लिए पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को सब कुछ पता है उन्हें क्या करना है, वो करे, बस उतना काम है, और वो 10 दिन में नहीं होता वो काम। सर, आपका नाम? मेरा नाम कैप्टन रोहित। सर, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत हो रहा है, आप मॉर्निंग में साइकिलिंग करते हैं, हाँ। इससे आपको क्या क्या इफेक्ट है? नहीं, देखिए, पोल्यूशन तो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, पूरे आप देख लो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये तो हर साल होता ही है और बढ़ता ही जा रहा है। इस साल थोड़ा सा बेटर है। तो सर, इससे बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? इससे बचने के लिए तो पहले तो अपने जो इमरजेंसी मेजर्स चल रहे हैं, ग्रैब 4 चल रहा है, वो थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए जब तक हवा का जो प्रदूषण है वो कम ना हो जाए। वो ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, फिर प्रदूषण बढ़ जाता है। और कुछ मीडियम टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने चाहिए। पूरे देश के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट हो, पंचायत गवर्नमेंट हो, सबको ऊपर से नीचे तक सबको प्रदूषण के अगेंस्ट जंग छेड़नी चाहिए कि हमने इसको काटना ही है किसी भी प्रकार से। और उसके लिए जो चाहे, क्योंकि ये जो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, ये आप लोगों को अभी नहीं पता चलेगा, ये 15, 20, 25 साल के बाद में आपको पता चलेगा। और जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं उनके तो फ्यूचर में कम से कम 10-15 साल कम हो जाएंगे। सर, दिल्ली गवर्नमेंट ने बच्चों के जो क्लासेस हैं, छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन कर दिए हैं, स्कूल बंद कर दिए। हाँ क्या कहना चाहिए? भाई, देखो, ये तो कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो घर में उनके कोई प्यूरीफायर नहीं है, ठीक है, उनको मिड डे मील भी ख़त्म हो जाता है। तो जो गरीब तबके के हैं, जो जिनके पास ये सहूलियत नहीं है, जो अमीर है, चलो वो तो ऑनलाइन इंटरनेट सब कुछ है उनके पास, वो ऑनलाइन कर भी सकते हैं। कुछ हैं गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट में जो अच्छे स्कूल हैं, काफ़ी अच्छे हो गए हैं, मतलब सारे ही ऑलमोस्ट अच्छे ही हैं, लेकिन जो लोग हैं उनके जो मतलब इतना वो नहीं है उनके पास, ठीक है ना, घर में हाँ साधन नहीं है, तो उनके लिए फिर भी स्कूल में आना बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको मिड डे मील मिल जाएगा और क्लासेस चलती रहेंगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जो जिनके पास सहूलियत है, ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने सुना है कि हाइब्रिड मोड में शुरू किया उन्होंने, तो वो अच्छी बात है। सर, दिल्ली सरकार ने 4 BS, 3 BS गाड़ियों का बैन, ट्रकों का बैन कर दिया है, हाँ जिसके ऊपर वेजिटेबल मतलब मंडियों में हाँ आया करता है, हाँ हाँ उसका भी अब रोक कर दिया है। हाँ भाई, उसके लिए भी कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को और दिल्ली गवर्नमेंट को, हरियाणा, यूपी, सबको मिलके काम करना चाहिए कि भाई देखो, हमें सर्दियों के मौसम में ये हो रहा है, ठीक है, अब अगले 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, 10 साल के लिए क्या करेंगे, वो तो करना ही चाहिए सबको मिलके, टीम के हिसाब से, ठीक है ना, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आप हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये टीम के हिसाब से काम करना चाहिए। सर, जो हमारे दिल्ली के आसपास के स्टेट हैं, कहा जा रहा है कि हम परालियां जलती है तो इससे भी दिल्ली पे इफेक्ट पड़ता है। नहीं, वो तो सब पे पड़ता है, हरियाणा में भी पड़ता है, यूपी पे भी पड़ता है, पंजाब में भी जो जला रहे हैं, जो बेचारे उनके पास साधन नहीं है। अब काफ़ी मैंने सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी पिछले 1-2 साल में काफ़ी सहूलियत दी है और प्रदूषण वहाँ पे कम हुआ है।
लेकिन दूसरी जगह पे बढ़ रहा है, यूपी में बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है, जहाँ पे पहले कभी नहीं होता था वहाँ बढ़ रहा है। तो ये पूरा जो मामला है ये गवर्नमेंट को ही देखना पड़ेगा, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को लीड लेना चाहिए कि भाई हमको ये करना ही है, ठीक है। और जो भी स्टेट्स हैं जिनके ये हो रहा है पराली का, उनको पराली का कुछ समाधान देना चाहिए। चाहे आप इंडस्ट्री को लेके आओ, उसको बायोफ्यूल बना दो या खाद बना दो, कुछ तो करना चाहिए। सर 60 साल से ऊपर बुजुर्गों के लिए क्या बोलना चाहिए? भाई देखो, मैं भी 60 साल से ऊपर ही हूँ मैं भी बुजुर्ग की कैटेगरी में आ रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा देर कर दूँ, तो इसीलिए मैं साइकिलिंग के लिए निकलता हूँ। जब भी वो निकले तो मास्क वगैरह लगा के निकले? हाँ, बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए। थोड़ा सा मुश्किल रहता है, अब जिस दिन ज़्यादा पोल्यूशन होती है उस दिन मैं नहीं करता हूँ। आज थोड़ा सा बेटर है, हवा थोड़ी चल रही है तो वो थोड़ा प्रदूषण निकल रहा है, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा देर से जाता हूँ, कभी कभी आफ्टरनून में निकल जाता हूँ। जैसे बहुत सर्दियों में अगर बहुत ख़राब हो गया तो मैं दोपहर को निकल जाता हूँ, कहीं आसपास ही कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत आधा घंटा 1 घंटा कर लो, वो बेटर रहेगा। सर दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, हाँ जी, कंस्ट्रक्शन, Yes. हाँ क्या उस पर थोड़ा सा लगाम लगना? बिल्कुल। ये तो मतलब डस्ट कंट्रोल तो बहुत ही ज़रूरी है। जो पूरा आपका एमसीडी हो, आपका दिल्ली गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबको डस्ट का ये बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी जो व्हीकल भी हैं जो पुरानी हो गई हैं, डीजल की हैं, स्पेशली डीजल वाली, वो बसें ट्रक्स जो भी बाहर से भी आती हैं, उन सबको रोक लगा देना चाहिए। और वहाँ से चाहे ईवी का कर लो या सीएनजी का कर लो, उसको दूसरी वाहन में डाल के फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, ताकि आपका सामान भी आता रहे और प्रदूषण दूर रहे।